नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। हम आज राज्य के विधानमंडल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम विधानसभा का अध्ययन करेंगे। जब सभी को पता है कि भारत के संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है, सेम उसी प्रकार राज्य के विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। जो कार्य केंद्र में संसद द्वारा किया जाता है, सेम वही कार्य राज्यों में विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये देखिए संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विधानसभा को देखते हैं। विधानसभा सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 168। इसके अनुसार विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा और प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। ठीक है, ये प्रत्येक राज्यों में मिलेगा, विधानसभा मिलता है। ठीक है, विधान परिषद कहीं कहीं है, कहीं नहीं है। मुख्यतः जो अभी तक है 6 राज्यों में जो विधान परिषद का अस्तित्व है और बाकी में नहीं है। ठीक है, जब विधान परिषद का आएगा तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो निर्वाचित रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनकर आते हैं। ठीक है, एक विधानसभा में किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य और कम से कम 7 सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं चुने जा सकते और 60 से कम सदस्य नहीं चुने जा सकते। ठीक, वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी में है, जिसकी संख्या 30 है आपकी, और सबसे छोटी विधानसभा राज्यों में सिक्किम की है, जिसमें 32 है। ठीक है, देखिएगा 60 होता है, परंतु ये अपवाद के रूप में सिक्किम का अपवाद है, 32 है। ठीक है, और सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है, संख्या है तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है। यानी विधान परिषद का स्थापना और उसका समाप्त करने का अधिकार किसको है, संसद को है। ठीक है, उसके लिए राज्य विधानसभाओं को उसके लिए अपना प्रस्ताव पारित करना होता है। वो प्रस्ताव फिर जाके संसद में जाता है, तब संसद उस पर साधारण बहुमत द्वारा उसको पारित करके या तो विधान परिषद को रखती है या उसको समाप्त कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 170 के अनुसार 170(2) के अनुसार किसी राज्य विधानसभा का सदस्य उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यानी जिस राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उतनी ही राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या होगी। जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर अपना पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो जाता है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। जैसे लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में था हमारा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जब कोई अगर मुद्दे पर अगर मत बराबर पड़ जाता है तो वह उनका मत जो होता है निर्णायक मत के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार विधानसभा में भी होता है। नेक्स्ट आपका सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क का स्थापना, अर्थात सदन तथा राज्यपाल के बीच जो संपर्क होता है, जो भी बात होती है वो अध्यक्ष के माध्यम से ही होती है। नेक्स्ट है आपका कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, और 84वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की जो संख्या है यह 2026 तक यथावत बनी रहेगी। यानी इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, न इसको बढ़ाया जाएगा न ही इसको घटाया जाएगा। ठीक है, रहेगा कि वर्तमान में दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पुदुचेरी 3 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा मौजूद है। केवल 3 है जहां पे है, पहले तो 2 ही थे, परंतु जम्मू कश्मीर पहले राज्य की श्रेणी में आता था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो अब इसमें भी क्या है, विधानसभा मौजूद है। इसलिए वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा मौजूद है, याद ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता दिया हुआ है। पहला योग्यता यह है कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। राज्य में यानी अर्थात राज्य में जितनी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है उसी के आधार पर उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के ही समान होते हैं। ठीक है, ये विधान परिषद दे देते हैं। तो विधान परिषद के अंतर्गत हमारा क्या आता है, ये अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है। ठीक है, नहीं जैसे कि हमारे लोकसभा संसद के अंतर्गत राज्यसभा जैसे
एक स्थायी सदन है, उसी प्रकार राज्यों में भी विधान परिषद क्या होती है, एक स्थायी सदन होती है। जो कंडीशन राज्यसभा का होता है, सेम कंडीशन और परिस्थितियाँ जो है विधान परिषद में भी पाई जाती हैं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर का फेर होता है, वरना सामान्यतः सभी वही कार्य होते हैं। ठीक है, विधान परिषद के भी। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के गठनों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद पाई जाती हैं। पहला है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है तेलंगाना और छठा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यही 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद के अस्तित्व मौजूद है। अन्य जगह पे विधान परिषदें नहीं पाई जाती हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है। अनुच्छेद 171 के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से होता है, अर्थात निम्न लोग उसमें शामिल होते हैं विधानसभा के परिषद के चुनाव में। पहला है आपका कि 1/3 सदस्य विधान परिषद के स्थानीय निकायों के जो सदस्य चुने होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। और दूसरा है कि 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य जो स्नातकों द्वारा, जो स्नातक से जो व्यक्ति होता है, जो स्नातक पास होता है, उसके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य जो 3 वर्ष से अधिक अध्यापन करा रहे, जो टीचर जो होते हैं, माध्यमिक स्तर से ऊपर के जो टीचर होते हैं, उनके द्वारा 1/12 सदस्यों को चुना जाता है। और 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। याद रखिएगा कि राज्यसभा में भी राष्ट्रपति द्वारा नामांकन किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है, परंतु राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। ये सहकारी आंदोलन जो है केवल राज्यों में संबंधित ये तथ्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, सहकारी आंदोलन शब्द का जो है उपयोग केवल राज्य के विधान परिषद में ही शामिल किया गया है, राज्यसभा में ये शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी विधान परिषद अर्थात विधानसभा की जितनी भी संख्या है उससे 1/3 से अधिक संख्या विधान परिषद के सदस्यों का नहीं होना चाहिए, और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। अनुच्छेद 171 के अनुसार 171(4) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 173 के तहत विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के लिए मिनिमम आयु कितनी है, 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल का कोई सदस्य कोई अहर है या नहीं है, या अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं, इसका निश्चय जो है अंतिम राज्यपाल करते हैं, परंतु यह निर्वाचन आयोग के सलाह पर करते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो अंतिम निर्णय होता है राज्यपाल का होता है, परंतु वह निर्वाचन आयोग के सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट है आपका विधान परिषद के 5/6, देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5/6 है, 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है तथा शेष 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अभी हमने ऊपर बताया किन किन लोगों को मनोनीत होता है। नेक्स्ट है आपका विधान परिषद का सभापति उपसभापति को साधारण बहुमत पारित कर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो सभापति और उपसभापति हैं वो विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, यदि अगर विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे तो उन्हें सभापति उपसभापति नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 191 राज्य विधानसभा विधान परिषद की सदस्य के लिए निहरता को से संबंधित है, यानी अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। देखिए विधानमंडल की बात कर रहा है, न कि विधान परिषद का। ठीक है, विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए अपने प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कहाँ गया, ये है। पहला प्रश्न है हमारा कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है पूछना चाह रहा है। पहले आपका कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। दूसरा है कि वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त होता है। ऑप्शन सी है कि वह विधानसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और ऑप्शन डी है कि उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए होगा कि जो राज्यपाल चयनित, क्योंकि चयन नहीं होता है, उसका राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है,
ये आप लिखा हुआ कि आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित होते हैं, ये कहना पूछना चाह रहा है। पहला है आपका विधान परिषद एवं राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानसभा एवं विधान परिषद, ऑप्शन 3 है कि विधानसभा एवं राज्यपाल, और ऑप्शन 4 है कि राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो कौन कौन से कोड सही है पूछना चाह रहा है। पहला है आपका केवल 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, या ऑप्शन डी है केवल 4। तो ऑप्शन है आपका डी केवल 4 सही है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर क्या बनाती हैं, विधानमंडल बनाती हैं। और याद रखिए कि विधान परिषद जहाँ होगा वहीं पे, नहीं तो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर भी विधानमंडल का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। उच्च सदन पूछना चाह रहा है राज्य का। पहला आपका विधान पालिका परिषद, बी है आपका विधान पालिका समिति, ऑप्शन सी है राज्यपाल का कार्यालय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका ए विधान पालिका परिषद जो होता है, यानी विधान परिषद जो होती हैं वो राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। किसकी बात कर रहा है, विधान परिषद की बात कर रहा है। ऑप्शन पहले आपका 3 माह, ऑप्शन बी है 4 माह, ऑप्शन सी है 6 माह, या ऑप्शन डी है 14 दिन। तो ऑप्शन है आपका बी 4 माह तक विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को, हालांकि वह धन विधेयक नहीं होना चाहिए, को क्या करता है 4 माह तक अवधि तक रोक सकता है। ठीक है। पहली बार में वह 3 माह तक रोकेगा, पहली बार जब उसको विधानसभा पुनः पारित करके देगा उसे, तो फिर वह 1 माह तक, यानी कुल मिलाकर 4 माह तक उसको रोक सकता है। याद रखिएगा कि धन विधेयक के मामले में विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के अंदर उसको भीतर लौटाना उनको आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन पहला है आपका कि दोनों में से किसी भी सदन में, ऑप्शन बी है दोनों सदनों में से परस्पर एक के साथ, ऑप्शन सी है केवल विधानसभा में, या ऑप्शन डी है केवल उच्च सदन में। तो ऑप्शन है आपका सी कि धन विधेयक होता है वो चाहे केंद्र स्तर पर संसद हो तो लोकसभा में होगा, और राज्य स्तर पर होगा तो विधानसभा में होगा। ठीक है। जो निचली सदन होता है उसी में मनी बिल यानी धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा संविधान में विधान 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तापित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि बजट विधानसभा में प्रस्तापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। ऑप्शन पहला आपका कि पहला है कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, और ऑप्शन सी है वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, या ऑप्शन ई है आपका कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है आपका सी कि वित्त मंत्री को। याद रखिएगा कि बजट का जितना कार्यभार होता है वो वित्त मंत्री और उसके प्रशासनिक जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उन पर ही उनके पास अधिकार होते हैं। तो यदि बजट प्रस्तुत होने से पूर्व अगर उसकी खुल जाए तो वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए क्या होता है, अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि वित्त मंत्री जो होता है आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के दंड के प्रावधान भी दिया गया है। क्योंकि वित्त मंत्री जो होते हैं मंत्री बनते समय वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है। तो उनको गोपनीय रखना होता है, परंतु अगर वह बजट खुल जाता है तो उसके लिए उनको जिम्मेदारी लेते हुए, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट है आपका कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, ऑप्शन पहला है संसद की संस्तुति से, ऑप्शन बी है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से, ऑप्शन सी है कि भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति से, या ऑप्शन डी है कि मंत्रियों की विशेष समिति के संस्तुति से। तो ऑप्शन बी है आपका कि राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से ही धन विधेयक को राज्य विधानसभा में पूरा स्थापित किया जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 171, ऑप्शन सी अनुच्छेद 172, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 173। तो ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 171 के तहत राज्य के विधानसभा परिषद का प्रावधान किया गया है। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है किसी दशा में क्या होता है, इनकी सदस्य संख्या क्या होती है, किसी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। याद रखिएगा। और मैक्सिमम विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा। वर्तमान में 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषदें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है। पहला है आपका कि लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव,
ऑप्शन बी है कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, या ऑप्शन सी है कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, या ऑप्शन डी है कि लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। तो ऑप्शन है आपका सी कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, और फिर प्रस्ताव जब पारित हो जाता है संसद के पास जाता है तो संसद क्या करती है, इसको साधारण बहुमत द्वारा पारित कर देता है। तो किसी राज्य में विधानसभा का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा उस संकल्प को बहुमत से एवं उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दे। तो संसद क्या कर देगी, विधान परिषद का स्थापना या विघटन कर सकती है। ठीक है, और संसद में जब ये प्रस्ताव जाता है तो उसमें साधारण विधेयक की भांति इसको पास कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। पहला आपका अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 168, या अनुच्छेद डी है अनुच्छेद 167। तो ऑप्शन है आपका बी अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। समाप्त पूछ रहा है, ऑप्शन पहला राज्यसभा, ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा, या ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो ऑप्शन आपका डी विधान परिषद को क्या किया जाता है, समाप्त किया जा सकता है, अन्य किसी सदन को समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। पहला है आपका कि किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा के तद संबंधित संकल्प पारित करके संसद द्वारा, या ऑप्शन डी है मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो ऑप्शन सी है आपका कि राज्यसभा के विधानसभा के संकल्प पारित करके संसद द्वारा किसी विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। ऑप्शन पहला है आपका 168, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 170, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 171। तो ऑप्शन बी है आपका 169 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन अनुच्छेद 168, 169, 170, या अनुच्छेद 171। तो ऑप्शन बी है आपका 169 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया का अपनाया जाता है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 269, या अनुच्छेद 169। तो अनुच्छेद 169 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ी हो सकती है। और दूसरा कथन है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। अपेक्षित में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न ही एक न ही दो। तो ऑप्शन आपका डी है कि न तो एक सही है और न ही दो सही है। कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होने चाहिए। और 171 एक के अनुसार विधान परिषद की संख्या क्या होती है कि उस राज्य विधानसभा की जो सदस्य होती है उसकी कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, तो पहला गलत हो जा रहा है। और दूसरा है कि अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद ही करती है। ठीक है, उनके चयन में किसी प्रकार का राज्यपाल का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन पहला है 40 तथा 400, ऑप्शन बी है 50 तथा 450, ऑप्शन सी है 50 तथा 500, या ऑप्शन डी है 600 तथा 500। तो ऑप्शन डी है आपका 60 तथा मिनिमम आपकी 60 होनी चाहिए, मैक्सिमम 500 होनी चाहिए विधानसभा सदस्यों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उद्देश्य उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन पहला है कुल सदस्यों का 1/10, ऑप्शन बी है कुल सदस्यों का 1/8, ऑप्शन सी है कुल सदस्यों का 1/7, या ऑप्शन डी है कुल सदस्यों का 1/6। तो ऑप्शन है आपका डी कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और ये किस किस क्षेत्र से होते हैं, तो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन पहला है 1/3,
ऑप्शन बी है 1/4 और ऑप्शन सी है कुल सदस्यों की संख्या 1/6 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका सी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा या ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो ऑप्शन है आपका डी, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु उसको समाप्त किया जाता है। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन है, इसलिए उसको भंग नहीं किया जा सकता है। जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष एक जो तिहाई सदस्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, नहीं उनको पद से हो जाता है। ठीक है, चुनाव हो जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका कि लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा है या ऑप्शन डी है राज्य विधान परिषद है। तो ऑप्शन डी है आपका कि राज्य विधान परिषद क्या है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, परंतु समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है। यद्यपि संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है। पहला है आपका महाराष्ट्र, बी है बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन है आपका डी, मध्य प्रदेश में विधान परिषद अभी तक नहीं है। ठीक है, हालांकि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, परंतु अभी तक इसमें अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। ऑप्शन पहला है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बिहार, ऑप्शन ई है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन है आपका ए, तमिलनाडु में विधान परिषद यानी कि दूसरा सदन नहीं है। ठीक है, और कौन कौन से राज्य, 6 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर था जिसमें इसको समाप्त कर दिया गया, वर्तमान में सिर्फ 6 ही हैं। जम्मू कश्मीर को मिला के 7 हो रहे थे परंतु अभी समय 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन पहला है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान या ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी है आपका राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ऑप्शन पहला यूपी, बी है एमपी, सी है बिहार, डी है कर्नाटक। तो ऑप्शन है आपका बी, एमपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, विधानसभा का अस्तित्व कहाँ पर है, ये पूछना चाह रहा है। पहला आपका केरल, दूसरा हिमाचल, तीसरा है दिल्ली, चौथा है बिहार। कौन सा कथन सही बताना है। ए 1 और 4, बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और 3 और डी है केवल 4। तो ऑप्शन है डी, केवल 4 है जहाँ विधान परिषद है, बाकी तीनों जगह पे विधान परिषद या उचला सदन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है, बताना है आपको। पहला है इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, दूसरा है कि यह एक स्थायी सदन है, तीसरा है कि यह भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन चौथा है कि 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, और ऑप्शन पाँचवा कथन है आपका कि 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, और छठा का है कथन है कि प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और 7वां कथन है कि उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, और लास्ट और 8वां कथन है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो कौन कौन सा कथन सही बताना है। ऑप्शन ए है आपका 1 3 4 5, 3 6 7 8, 2 3 6 8, 2 5 6 8, जो भी हो, चलिए हम उसका आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो इसमें कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये सही है। पहला सही है कि स्थायी सदन है, ये भी सही है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, भंग नहीं, इसको समाप्त किया जाता है, सॉरी, इसको भंग नहीं समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा भी सही है। और 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। और प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और उप राज्यपाल सदन का सभापति होता है, ये गलत है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका सी था इसका। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं, और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और विधान परिषद अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है, और संविधान के 169 के तहत किसी भी राज्य विधानमंडल के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद को संबंधित राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ऑप्शन पहला आपका अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 178 या ऑप्शन डी अनुच्छेद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है आपका ए,
अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें यह कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा का गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। ऑप्शन पहला है सिक्किम, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। तो अपवाद पूछ रहा है, किसकी बात कर रहा है ये? राज्य पूछ रहा है। ठीक है, राज्य है आपका तो ए होगा, सिक्किम होगा। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी राज्य था जब इस क्वेश्चन पूछा गया था, पर फिलहाल मेरा जम्मू कश्मीर इस समय बदल चुका है, ये समय यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इसको क्वेश्चन से हटा ही देते हैं। राज्य की बात कर रहा है तो अगर वर्तमान में पूछे तो सिक्किम है, जिसमें अपवाद के रूप में जिसमें कंडीशन है कि 60 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए, परंतु सिक्किम में कितने हैं? तो सिक्किम में आपको केवल कितने मिलेंगे? आपको यहाँ पर लिखा है 32। ठीक है, अपवाद है। विधान कितने हैं? अपवाद विधानसभा की केवल 32 सीटें सिक्किम में है, जो सबसे कम है। ठीक है, मैक्सिमम आपके उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन पहला है 400, ऑप्शन बी है 450, ऑप्शन सी है 500 या ऑप्शन डी है 550। तो आंसर है आपका सी, 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? पहला है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है ऑप्शन बी है राज्य निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन सी है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है राज्य के राज्यपाल। तो ऑप्शन सी है आपका कि भारत का निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। याद रखिएगा कि राज्य के विधानमंडल का जो भी निर्वाचन होता है उसका संचालन, और केंद्र में संसद के जो भी निर्वाचन होते हैं उससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य ये राज्य का निर्वाचन आयोग का जो योगदान होता है वो केवल जो स्थानीय चुनाव होते हैं उन्हीं में राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। ठीक है, उसका कार्यभार या संचालन राज्य निर्वाचन आयोग का केवल स्थानीय चुनावों में ही रहता है। ठीक है, संबंधित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला है आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल की, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र की, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन डी है आपका कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें होती हैं। ठीक है, जिसमें 403 सीटें हैं। अभी हाल में 403 सीटों के लिए चुनाव भी संपन्न हुए हैं। ठीक है, वैसे तो अभी देखा जाए तो न्यूज़ वाले जो हैं कि आपका बता रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, परंतु देखिए कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये चुनाव परिणाम 10 तारीख को आएंगे तो समझ में आएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? किसी विधानमंडल के सदस्य के लिए कोई व्यक्ति अगर अयोग्य है या नहीं है उसका निश्चय करने का अंतिम सत्ता किसके पास है? पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन ए है आपका कि राज्यपाल करते हैं। कोई व्यक्ति विधानमंडल के सदस्य के लिए योग्य है या अयोग्य है इसका निर्धारण राज्यपाल करता है, परंतु यह किसके वह चुनाव आयोग की सलाह पर लेकर करता है। ठीक है, ऐसे अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें कि किंतु यदि 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के आधार पर अगर ये मामला कोई उठे कि कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं है तो उसका जो फैसला होगा वो लोकसभा में विधानसभा में सभापति या विधानसभा के मामले अध्यक्ष का फैसला करेंगे। ठीक है, विधान परिषद हो तो सभापति उसका फैसला करेंगे और विधानसभा हो तो अध्यक्ष उसका फैसला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह देखिएगा कि वर्ष 1992 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सभापति अध्यक्ष का जो भी फैसला होगा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत वो फैसला न्यायिक समीक्षा के परिधि में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन पहला आपका मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, या ऑप्शन डी है विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो ऑप्शन है आपका राज्यपाल द्वारा जो चुनाव आयोग के परामर्श से करते हैं। नेक्स्ट है आपका विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? विधानसभा का पूछ रहा है। ऑप्शन पहला 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष, या ऑप्शन डी है कोई आयु सीमा नहीं है। तो ऑप्शन है आपका बी 25 वर्ष। याद रखिएगा कि विधानसभा के लिए 25 वर्ष मिनिमम आयु है और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष मिनिमम आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? पहला है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी है राज्यपाल को, ऑप्शन सी है उपाध्यक्ष को, या ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन सी है आपका कि अगर देना चाहे तो उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र
अध्यक्ष को देगा, संबोधित करके देगा, और अगर अध्यक्ष देना चाहे त्यागपत्र तो अपना उपाध्यक्ष को अपना लिखित रूप में हस्ताक्षर लिखित जो कि त्यागपत्र देगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। पहला है आपका विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के पूर्व तक। ऑप्शन बी है कि नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। ऑप्शन सी है जब तक वह चाहता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है आपका कि विधानसभा के जब विघटन हो जाता है उसके बाद गठित जो नव गठित या नवीन जो गठित विधानसभा होती है उसकी पहली जो बैठक होती है तब तक वो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला कथन है आपका विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरा कथन है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। ऑप्शन कौन सा कथन सही बताना है कि ऑप्शन ए है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 नहीं 2। तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है। ठीक है। अपना रिक्त पद कर देगा। अगर ये सही है कि विधानसभा का अगर जो अध्यक्ष होता है वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसको अपना पद क्या होना है, रिक्त कर नहीं देना होता है। ठीक है। ये केवल विधानसभा के सदस्य ही विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं या बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन पहला 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 माह तक, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, या ऑप्शन डी है 3 माह तक। ऑप्शन है आपका बी 6 माह तक कोई भी व्यक्ति मंत्री पद धारण कर सकता है, परंतु 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना उसे अनिवार्यता हो जाती है। यदि वह किसी से 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसका मंत्री पद क्या हो जाएगा, समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी है मुख्य सचिव द्वारा, या ऑप्शन डी है राज्य विधानसभा द्वारा। तो ऑप्शन डी है आपका कि राज्य विधानसभा द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है। पहला है आपका राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी है विधानसभा का अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री द्वारा, या ऑप्शन डी है विधि मंत्री द्वारा। तो ऑप्शन है आपका ए आंसर आपका कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा के सत्रावसान का आदेश जारी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि याद रखिए कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन भी और सत्रावसान का आदेश भी राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करते हैं, विधानसभा का विघटन कर देते हैं। जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप में राज्यपाल को सौंपता है विघटन के लिए तब राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थीं। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी। ऑप्शन पहला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी है बिहार। तो ऑप्शन डी है आपका बिहार। बिहार की विधानसभा भंग नहीं की थी, जबकि अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित राज्य थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान। ये चारों राज्य क्या थे, भाजपा शासित थे, जिसमें विधानसभा को तुरंत भंग कर दी गई थी। जबकि बिहार में क्या हुआ था कि 1980 से के बाद और 1995 तक क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लागू था, इसलिए वहाँ पे कोई विधानसभा थी ही नहीं, तो वहाँ भंग करने का कोई बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है। ऑप्शन पहला आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो ऑप्शन ए है आपका कि आंध्र प्रदेश द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए, परंतु उच्च न्यायालय द्वारा इसको रोक लगा दी गई थी। और 2007 ने क्या किया, आंध्र प्रदेश ने पुनः इसको करते हुए 4%, पहले कुछ ज़्यादा था, बाद में इन्होंने 4 उसको कम कर दिया आरक्षण के प्रतिशत को, तो 4% किया। फिर भी उसको क्या किया, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। और फिर क्या हुआ, 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के देते हुए आरक्षण को क्या किया, स्वीकृति प्रदान कर दी गई तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अब यह मामला क्या किया, संविधान पीठ के समक्ष लंबित हो गया। ठीक है, तो देखिए अभी तो जब तक बीजेपी का सरकार आएगा तब तो ये पॉसिबल है नहीं कि इस मुद्दा को फिर से उठाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। वैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो भी आरक्षण का कोटा होता है ना, वो मैक्सिमम कोई भी राज्य हो या केंद्र स्तर पे हो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 50% यदि होगा तो कोई भी न्यायालय उसको क्या कर देगी, उसको समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के
कथन दिए हुए, दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला कथन है आपका कि भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर नहीं बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, 450 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, ये कहना चाह रहा है। दूसरा कथन है आपका कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहरित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। तो कौन कौन सा कथन सही बताना है। एक, केवल दो, न ही एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न ही एक न ही दो। तो ऑप्शन है आपका बी, केवल दो सही है। ठीक है, 25 वर्ष तक ही विधानसभा की उम्र कितनी है, मिनिमम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष से कम की आयु है तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए वो योग्य नहीं है। और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष एज होती है कि 30 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति है तो विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, पहला कथन है कि 450 सदस्य है, ये गलत है, क्योंकि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 500 से होनी चाहिए। ठीक है, 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए किसी विधानसभा में, और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिक्किम क्या एक अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है। पहला आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है नागालैंड, या ऑप्शन डी है गोवा। तो याद रखिएगा कि गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल कोड अर्थात कॉमन सिविल कोड लागू है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे 19वीं शताब्दी यानी पुर्तगाली जब था तभी से यह सिविल कोड चला आ रहा है। ठीक है, तब से अभी तक इसको किसी ने ना हटाया है, ना इसमें कोई छेड़खानी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी। ये 1956 की बात कर रहा है कि उस समय कितनी द्विसदनीय विधायिका थी। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 18। तो ऑप्शन है आपका ए कि 5। जब 1956 में 5 ऐसे राज्य थे जिनमें द्विसदनीय विधायिका थी। पहला बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तथा कर्नाटक। ठीक है, विधान परिषद थी और कहीं पर नहीं थी। ठीक है, वर्तमान में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बढ़ी हुई है, जिसको हो जाएंगी 7 मिलाकर हो जाएंगी, परंतु जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीन लिया गया, इसलिए अब मिलकर घटा के हो गई 6 हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है। पहला है आपका राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राज्य वित्त सचिव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यों के वित्तीय लेखा या केंद्र के वित्तीय लेखा का नियंत्रण किसके पास होता है, तो वह होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो भी किसका होता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पहला है राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य संचित निधि का संचालन राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, न कि किसी सदस्य द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। एक सही नहीं है पूछ रहा है। पहला है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी है कि सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्री परिषदों के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अब ऑप्शन सी है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन डी है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, मंत्रियों की नियुक्ति। तो ऑप्शन सी है आपका कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही है। ठीक है, ये राज्यपाल अपने समस्त कृत्यों के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, क्योंकि राज्यपाल की बहुत सारी विवेकीय शक्ति होती है। राज्यपाल का जो चैप्टर था तो उसमें हमने उसमें देखा था कौन सी उसकी विवेकीय शक्ति होती है, तो इसलिए वो और मंत्री परिषद की हर बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित कर दिया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब क्या होगा नेक्स्ट प्रक्रिया। ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा था संवैधानिक उपबंध है कि अगर कोई विधेयक है तो राज्यपाल की सिफारिश जब तो होगी तभी वो दोबारा संसदन में क्या होगा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। परंतु राजस्थान ने क्या किया कि बिना राज्यपाल की आज्ञा से ही उसने सबसे पहले विधानसभा में पुनर्स्थापित कर दिया और उसे पारित करके क्या हुआ राज्यपाल के पास भेज दिया। तब क्या चला अगला प्रक्रिया क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका कि जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा, यानी गलत नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। और ऑप्शन सी है कि राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। और यह ऑप्शन डी है यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित करार देगा। तो ऑप्शन आपका ए है
कि यदि उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति दे भी देता है तो यह किसी भी तरह से गलत या असंवैधानिक नहीं होगा। ठीक है, ये राज्यपाल की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि उनको दे कि चाहे न दे। ठीक है, उनको कितनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि वो उसको किसी विधेयक को रोक सकता है, संशोधन के लिए बोल सकता है या उसके राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अगर राज्यपाल अनुमति दे भी देता है तो वह अधिनियम क्या होगा, विधि मान्य होगा, न कि असंवैधानिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 163, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 166। तो ऑप्शन है आपका बी, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूटगत सहायता से चयन कीजिए। संवैधानिक कर्तव्य पूछ रहा है मुख्यमंत्री का। पहला है आपका कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सुनिश्चित करेंगे। दूसरा है आपका कि मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थानों के बारे में राज्यपाल को सूचना देंगे। तीसरा है आपका कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। और ऑप्शन चौथा है कि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, पहला है आपका कि 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 4, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी है 1 2 4। तो ऑप्शन है आंसर है आपका डी है 1 2 4 सही, ऑप्शन 3 गलत है। क्योंकि मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद में बैठक में भाग लेना जो है यह संवैधानिक कर्तव्य नहीं होता है बल्कि यह प्रशासनिक कर्तव्य होता है। ठीक है, बाकी कथन क्या है, सही है। ठीक है, कि लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य दिया हुआ है कि राज्यों के प्रशासन संबंधित सभी जो कार्यकारी विधान विषय संबंधी सूचना होगी वो क्या करेंगे, वो राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, और यदि किसी मंत्री ने कोई नियम के लिए, नीति निर्माण के लिए कोई सोचा हुआ है और उसने मंत्रिपरिषद को सूचना नहीं दी है उसके बारे में, तो राज्यपाल क्या करेंगे कि वो मंत्रिपरिषद के समक्ष उस विचार को प्रस्तुत करने के लिए उस मंत्री के द्वारा कह सकते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, यह उनका संवैधानिक कर्तव्य नहीं होता बल्कि वह उनका एक प्रशासनिक कर्तव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। पहला आपका अनुच्छेद 162, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद डी है अनुच्छेद 167। तो ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के दायित्वों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर मुख्यमंत्री का कार्य अवधि होती थी, कितनी होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है 2008 में। तो पहला आपका ऑप्शन 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो ऑप्शन है आपका सी जब स्पेशल कोटा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को तो उस समय विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा, परंतु अब तो सारा शक्ति उसकी स्पेशल कोटा था उसको समाप्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर से। तो अब तो ये भी सामान्यतः सभी राज्यों की तरह हो गया। तो अब यहाँ पे भी 5 वर्षों का ही कार्यकाल होगा विधानसभा का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। ऑप्शन ए आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में या ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो ऑप्शन ए है आपका कि उत्तर प्रदेश में जो है कि सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी। ये महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचित्रा कृपलानी जी थी, जो भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उसी प्रकार भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी यूपी की ही थी। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले बनी थी, उनका नाम था, उनका नाम सरोजिनी नायडू था। ठीक है, जो पहली महिला राज्यपाल थी यूपी की, किसी राज्य की भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी जो यूपी की थी। ठीक है, पहली राज्यपाल बनी थी महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। कब बदला गया, पहला है आपका लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन बी है कि राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संशोधन द्वारा या ऑप्शन डी है राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल 371 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी है आपका कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा जो जम्मू कश्मीर के सदर रियासत का जो शब्द था उसको हटा के राज्यपाल में बदल दिया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री शब्द को मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1965 में। नेक्स्ट है आपका कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है। किसका पूछा, विधानसभा की बात कर रहा है। ऑप्शन पहला आपका भारत के राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति के, ऑप्शन 3 है कि राज्यसभा के सदस्यों के, ऑप्शन 4 है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। तो पहला आपका ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 3 4, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 4। तो ऑप्शन है आपका बी
1, 3, 4 सही है, 2 नहीं है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति में लेते हैं और चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में लेते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्यों में चुनाव लेते हैं, परंतु भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? पहला है आपका किसी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी राज्य का जो विधानमंडल होता है वो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है, यह शक्ति उसी को प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, दोनों कथन में से कौन सा सही है बताना है। पहला कथन है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और दूसरा कथन है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। कौन सा कथन सही है? पहला बताना है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और डी है नहीं एक नहीं दो। तो ऑप्शन ए है केवल एक सही है और दो गलत है। ठीक है। ये लिखा हुआ है राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के लिए किया जाता है, परंतु और मुख्य सचिव जो होता है कार्यकाल उसका निश्चित नहीं है, वो जितना समय तक होता है रह सकता है। ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज विधानसभा या विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल का अध्याय समाप्त होता है। हम अपने अब नेक्स्ट अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।